देखो, रिश्ते आजकल स्वार्थ के हो गए हैं, लेकिन ये भाई का एक प्रमाण मिल रहा है कि जो चला गया उसकी स्मृति में पूरा पार्क आप देखिएगा। अनिल भाई की स्मृति में एक पार्क में कैसे गवर्नमेंट ने, नगर निगम में, इन सब के सहयोग से, आपके सहयोग से बनवाया। और ये इनकी भावनाएं थी। पूरे कार्यक्रम की मेहनत का श्रेय भी इनको जाता है। मैंने कोई मेहनत नहीं की। एक एक चीज़ अपने हाथ से लाना, इतनी बरसात में, इतनी धूप में करना कि मेरे भाई की याद बनी रहे। और इनके भाई का भी आशीर्वाद है कि भाई को जब इतना याद करते हैं उतना ही फलीभूत होते हैं। इन्होंने अपनी भावनाएं जब मैं अपने भाई के प्रति करी, सुशील भाई आप यहीं बैठ जाओ, तो ये बोले अनिल भाई 4 पंक्तियां मेरे भाई के बारे में पढ़ देना। तो 4 पंक्तियां, राजेश भाई आप तो चाहे लोग आपको नेता माने या आपको कुछ भी समझे, लेकिन मैं जानता हूं आप बहुत संवेदनशील है, ऐसा व्यक्ति हमारे क्षेत्र में होंगे कोई नेता वगैरह। लेकिन क्या कोरोना के अंदर, मैं खुद यहाँ पर कई बार आया जब लोग मौत से डर रहे थे, राजेश भाई ने सवेरे से शाम तक गरीबों के भंडारे की लाइन लगा रखी थी। और अभी भी सुबह से शाम तक निःशुल्क भंडारा करता है ये इंसान। 10 साल हो गए। कहाँ से पैसा आता, कौन देता नहीं देता, कोई चिंता नहीं है। ये सारी प्रथम पंक्ति उनके सहयोगी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। हम अपने समाज के अंदर यहाँ डीजे रखवा देते हैं, डांस करवा देते हैं, पैसा लुटा देते हैं। शादियों के अंदर 1-1 करोड़ रुपया रात को खराब हो जाता है। दोस्तों, ऐसे कार्यक्रमों से ना केवल समाज जागृत होता है। राजेश चेतन जी ने बताई, शंभू शिखर ने बताई क्या हाल हो रहा बांग्लादेश के अंदर। और ये हमारा हिंदुस्तान है जहाँ ऐसे शून्य कहते हैं लोगों को। हसीना शेख यहां भाग कर आई है जान बचाने। एक मुसलमान हमारे हिंदू देश के अंदर आई है, तो सोचो। लेकिन कल ये भी याद रखना, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता तो आपके लिए कोई जाने की जगह नहीं है। हम यहां कोई सांप्रदायिकता नहीं फैलाने आए हैं, ना यहां हम कोई धर्म राजनीति की बात करने आए हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब तक अपना सनातन जीवित है, अपना हिंदू जीवित है, तब तक अपना देश जीवित है साहब। मैं भैया के लिए पंक्तियां पढ़ता हूं, समर्पित करता हूं, सुनिएगा। भैया क्या थे, इन्होंने जो बताया बस मैंने 4 पंक्तियों में रख दिया। फिर 2 मुक्त तक मैं देहदान के पढ़ूंगा। आदरणीय बैठे हैं, कहाँ गए बाबूजी, ये बैठे। सुनिएगा साहब, केवल मेरा 3-4 मिनट का गेम है, उसके बाद ये दोनों कवि पढ़ेंगे। कि हमारे प्यार की दुनिया की अद्भुत शान थे भैया। भावनाएं उनकी है, मैंने तो सिर्फ प्रकट करी है। नरेश बाबू सुनो, बहुत जरूरी चीज है। कि हमारे प्यार की दुनिया की अद्भुत शान थे भैया। बयां कैसे करूं तुमको, गुणों की खान थे भैया। वो प्यारे थे, निराले थे, नहीं कोई भी उन जैसा। धरा पर रूप ईश्वर का, स्वयं भगवान थे भैया। धरा पर रूप ईश्वर का, सदा मेरे भगवान। ये सुशील भाई के जो आंसू हैं, लोग भूल जाते हैं 2 दिन में, भाई को भी माँ बाप को भी। सिर्फ 3 दिन श्राद्ध करा, कर्तव्य पूरा हो गया। दोस्तों, एक बार सुशील जी को पानी दिया जाए, और ये उनका प्यार है। और एक उन्होंने मेरे से निवेदन और भी किया था, अनिल भाई आप कोई भी कविता सुनाएं या ना सुनाएं, क्योंकि मेरा हाथ से बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन मेरे भाई ने अंग दान करा है, तो समाज को प्रेरित करने के लिए 1-2 मुक्तक जरूर सुना देना। दिनेश भाई, आप मुक्तकों के बादशाह हो इस देश के। और कमाल दिनेश भाई जब पढ़ते हैं, आप देखना, मेरा परिवार बैठा है, मेरे 2 बच्चे बैठे हैं और मेरी वाइफ बैठी है। अगर देश के सर्वाधिक किसी कवि को हम घर पे सुनते हैं, उनका नाम दिनेश रघुवंशी है। ये ऐसे मुक्तक सुनाएगा, आपको पता चलेगा कवि सम्मेलन केवल हंसी का खेल नहीं है। मैं 1.5 घंटे आपको हंसा सकता हूं इस मंच के ऊपर। और मैं ये भी दावा करता हूं कि अगर यहां पर जिस प्रकार के जो लोग बैठे, मेरे श्रोता बैठे हैं, मैं 3 घंटे किसी को हिलने ना दूं, इतनी भी मेरे ऊपर मां सरस्वती की कृपा है। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ ज्ञान की और अच्छी बात भी चली जाए। फंक्शन स्वतंत्रता दिवस का है, ये जो आज का आयोजन है, ये दधीची देदान समिति का है। आज का जो फंक्शन है वो अंगदानी अनिल जी की स्मृति में है, भाई सुशील जी की प्यार में है। ये उनका, ये जो उन्होंने स्मृति दिखाई अपने भाई के प्रति, बड़ा उपकार किया है। मैं 3-4 मुक्तक आपको और सुनाता हूं, सुनिएगा साहब।
हम सोचते हैं कि इस देह का क्या करें, दान क्यों करें। आप सुनिएगा साहब, आपने उस दिन मुझ तक नहीं सुने मेरे, ये आज मैं आपको समर्पित करता हूं कि देह क्यों दान करनी चाहिए। आपको लगे, भाभी बैठिए 2 मिनट प्लीज। कि विदा होने से पहले ही बड़ा एक काम तू कर ले। इस धरती से विदा होगा ना, उससे पहले एक नेक कर्म कर ले। कि विदा होने से पहले ही बड़ा एक काम तू कर दे, कि अपनों के हवाले ही ये अपनी जान तू कर दे। कि अपनों के हवाले ही ये अपनी जान तू कर दे। कमाया है यहाँ जो भी नहीं वो साथ जाएगा, जमी जायदाद के संग में ये काया दान तू कर दे, जमी जायदाद के संग। दूसरा मुक्तक, भला वो जिंदगी कैसी रहे जो मौत से डर के। बाल किशन जी सुनो, पूरी जिंदगी नए बाजार में हमने बहुत बातें सुनी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों जैसे ज्ञानी लोगों को मैं ज्ञान नहीं दे सकता, इतना ज्ञानी मैं समझदार नहीं हूं, लेकिन कहीं भावनाएं प्रकट हुई हैं तो उतना ही प्यार देना। कि भला वो जिंदगी कैसी रहे जो मौत से डर के, खरा सौदा कोई कर ले, अरे मरने से तू पहले। खरा सौदा कोई कर ले, अरे मरने से तू पहले। सभी जीते हैं जीते जी, तुम मर कर भी अमर हो जा। सभी मरते हैं जीते जी, तुम मर कर भी अमर हो जा। किसी की आंख में चमके, किसी धड़कन में तू धड़के। किसी की आंख में चमके, किसी धड़कन में तू धड़के। यदि उपयोग जीवन में, बैठिएगा बैठिएगा, शांति बनाओ थोड़ा, बिना कहे बैठ जाया करो यार, जब कैसा काम माहौल चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिएगा कि यदि उपयोग, ये हमारी इच्छा होती है, हम साबुन लाते हैं सोचते हैं पूरा मसल दे, खाली ना जाए, टिक्की कहीं नीचे ना चली जाए। दूध लाते हैं तो पूरा पानी डाल के भिगोने को ऐसा कर लेते हैं जरा सा दूध खराब ना हो जाए। हमारी फितरत है, ईश्वर ने बनाई है, चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक और बात बताता हूं आपको, मैंने 4 छंद इस पर लिखे, 4 मुक्तक लिखे, लेकिन चारों बातों में अलग अलग बात है। सुनिएगा मंच पर प्रवीण भाई, सुनिएगा कि यदि उपयोग जीवन में सभी सामान हो जाए, तो ये मरना भी मेरे यारो बहुत आसान हो जाए। तो मरना भी मेरे यारो बहुत आसान हो जाए। 84 में भटकते हैं, नहीं मंजिल मिली यारो। 84 में भटकते हैं, नहीं मंजिल मिली हमको। छूटे बंधन सभी अपने, अगर देहदान हो जाए। छूटे बंधन सभी अपने, अगर देहदान हो जाए। छूटे बंधन सभी अपने,
देहदान हो जाए। बहुत बहुत आभार। और मुझे इस बात की खुशी हुई, चाहे संख्या में कितने लोग कम थे, अगर मेरा देश, मेरे पीतमपुरा के निवासी, मेरे नए बाजार के भाई अगर इन पंक्तियों पर खड़े होकर ताली बजा सकते हैं, तो आज मेरे देश के अंदर कविता भी जिंदा है, मेरी हिंदी भी जिंदा है, मेरे संस्कार भी जिंदा है। बस महावीर जी बैठो प्लीज। आप लोग क्यों बार बार हलचल कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। सीट पड़ी है, सोफा पड़ा है, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही। क्या बात है, क्या परेशानी है साहब? इतना बढ़िया सुंदर कार्यक्रम है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप अभी भी कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हो। अंतिम मुक्तक सुनाता हूं और अपने भाई को बुलाता हूं कि तेरे एक पुण्य के बदले बचेगी जिंदगी कितनी, तेरे एक पुण्य के बदले बचेगी जिंदगी कितनी, सिसकते आंसुओं को भी मिलेगी तब खुशी कितनी, किसी के काम आना भी तो ईश्वर की इबादत है, किसी के काम आना भी तो ईश्वर की इबादत है, ये हर पूजा से ऊपर है, तू कर ले बंदगी कितनी, ये हर पूजा से ऊपर है, तू कर ले बंदगी कितनी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। और अगर आपको लगा हो कि आपके इस अग्रवंशी भाई ने हमेशा आपको हंसाया है, लेकिन अगर आपको लगा हो कि मन से मैंने ये मुक्तक लिखे इस देहदान के प्रति जो इनका अभियान चल रहा है, मेरा ये मन था कि मैं 4 मुक्तक, अरे अरे भाभी अगर आप मेरे को सम्मानित कर रही हो तो मेरे